सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल महालक्ष्मी की ओर से सादर जय जिनेंद्र। आज कुछ खास दिल में रखिएगा, दबाकर नहीं, अपने पास। कुंडलपुर महामहोत्सव पंच कल्याणक अद्वितीय अविश्वसनीय समापन हो गया। नेता आते रहे, दर्श करते रहे, बड़े बाबा के दरबार में छोटे बाबा के दर्शन करके गदगद होते रहे और कहते हैं जब छप्पर फाड़ के तब मिल जाता है जब पाद प्रक्षालन का इस तरह दुर्लभ स्वप्न पूरा हो जाता है। ऐसा सौभाग्य मिला उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को, जो आए थे यहाँ पर। कहते हैं मुंह मांगी मुराद पूरी हो जाती है जब ऐसा सौभाग्य मिल जाता है। इस सौभाग्य के बाद उन्होंने गदगद होकर क्या कहा, हमें भी कुछ कहना था, वह तो नहीं सुना, पर पहले उन्होंने क्या कहा पहले वह सुनाते हैं आपको। जैन समाज के केवल प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि पूरे देश में एक धार्मिक विचारधारा है अहिंसा के प्रति, जियो और जीने दो के प्रति, उससे प्रेरित होके हम सब लोग उनके समक्ष नतमस्तक होते हैं। कई घोषणाएं की हैं जिस तरीके से हम इस क्षेत्र को प्राथमिकता देंगे, धार्मिक केंद्र एक बनाएंगे, और ये हम लोगों का पूरा विश्वास है। के लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे? यही जो जैन समाज का संदेश है, जियो और जीने दो। मावाणी की, अहिंसा की, मैं मानता हूँ ये सीख हैं केवल जैन समाज के हमारे नागरिकों के लिए नहीं, लेकिन विश्व के हर नागरिक के लिए। सिंधिया साहब, यहाँ तो आपने बहुत कहते हैं पुलाव गिंदिए पर ज़मीन कहाँ है ग्वालियर के अंदर। यह पत्र देखिए 18 फरवरी 2019 को आपको मिला कलेक्टर से ग्वालियर से कि आपको 99 साल के लिए 59 हेक्टेयर ज़मीन 100 रुपये में दे दी गई है पट्टे पर। उस जगह जहाँ पर हमारी जैन विरासतें फैली हुई हैं, जैन विरासतों को बदला जा रहा है और आप अपने स्कूल को विशाल रूप से बनाते जा रहे हैं। हमारी जगह पर एएसआई चुप रहती है और आपके लिए निर्माण निर्बाध रूप से जारी है। चाहे कांग्रेस की सरकार हो, आ जाओ, अब भाजपा की सरकार है, पर अपना तो काम चलता ही रहता है। और इसकी है रिपोर्ट जो अब हम आपको बताते हैं। सिंधिया जी से विनम्र अनुरोध, आपने कुंडलपुरा के गुणगान तो कर लिया, पर हकीकत में हम आपके क्षेत्र में आते हैं। जब आपने 59 हेक्टेयर भूमि उस ग्वालियर फोर्ट पर ऐतिहासिक जो एएसआई के अंदर है, उसके अंदर से आपने वहाँ के कलेक्टर से 59 हेक्टेयर भूमि 99 साल के पट्टे पर मात्र 100 रुपये में ले ली, किसको मिलेगी? और आपने वहाँ पर अपना निर्माण शुरू कर दिया जहाँ पर हिंदू और जैन मंदिर है। आपने हॉस्टल शुरू कर दिया, लाखों की फीस वाले अपने स्कूल छात्रों को बनाना शुरू कर दिया। और वहाँ से क्या हो रहा है, हमारे मंदिरों को ख़त्म किया जा रहा है। जो वर्धमान मंदिर था उसे हटा दिया गया, आपने निर्माण चालू कर दिया, फैलाना शुरू कर दिया है। सिंधिया जी आप देखते नहीं हैं कि जहां पर आपने स्कूल बनाया है वहां पर पानी की, सीवर की, गंदे पानी की निकासी तक नहीं है। सिंधिया जी आप क्या देख रहे हैं? सिंधिया जी, हवाई जहाज़ों का आपको मंत्रालय मिल गया, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, और उसके बाद आप हवा में ही रहते हैं क्या? जो आपने वहां पर तीर्थंकर पुत्रियों के अंदर इस तरीके से उनका हमारा कहते हैं दुराचार हो रहा है। अपमान शर्मसार नहीं कह रहे, हमने शब्द भी ऐसा करना पड़ रहा है। वैसे इससे भयानक शब्द हमें डिक्शनरी में नहीं मिल पा रहा है खोजने पर। क्या हो रहा है? यह वह तीर्थंकर प्रतिमाएं हैं। अभी आपने एक संत के यहाँ पर चरण पगारे थे, प्रक्षालन के तहत गदगद हुए थे। इसी तरीके से हम भी धोती दुपट्टा पहनकर इन तीर्थंकर प्रतिमाओं पर प्रासुक जल से अभिषेक करते हैं, और जब वह नीचे उतरता है तो वह अमृत रूप में गंधों तक बन जाता है, जिसमें मस्तक पर लगाकर हम अपने कर्म की निर्जरा करते हैं। और आपके स्कूल से सिंधिया जी ये क्या हो रहा है? यहां पर आए कुंडलपुर में आपने यह आश्वासन नहीं दिया कि मैं अब चिंता करता हूं, अरे मेरे पास अब कुछ है, मैं स्कूल से देखूंगा निकासी व्यवस्था क्यों नहीं हो रही है, मेरी जिम्मेदारी है, मैं तीर्थंकर प्रतिमाओं को इसी तरह सहेज कर रखूंगा। जैसे आज मैंने एक महान संत का प्रक्षालन किया है, ऐसे मैं भी अपने को स्वाभिमानी समझूंगा जिस दिन मैं उस तरह निकासी हटाकर मैं भी प्रासुक जल से वहां अभिषेक करूंगा। नहीं सुना है आपने, ये नहीं देखा कि आपने यह चित्र आपको फिर याद दिला रहे हैं। अरे आने वाला है आदिनाथ भगवान जी का अब जन्म और तप कल्याणक 26 मार्च को। उससे पहले हमारा विनम्र अनुरोध कि आप यह देखिए किस तरीके से प्रासुक जल की जगह सीवर का गंदा पानी इन प्रतिमाओं को शरण कर रहा है। एएसआई हमें एक पेंट या कुछ करने नहीं देता है, और आप एएसआई की छत के नीचे सरकारी कहते हैं सहयोग से अपना जितना अवैध निर्माण है वह फैलाते जा रहे हैं। यह आरोप है वहां पे त्रिशला माता के मंदिर के अध्यक्ष सुभाष जी का, जो कई बार आपके दरवाजे पर पहुंच चुके हैं और आप भी उनसे मिलना चाहते हैं। अब अदालत में भी कई बार आप हार भी चुके हैं। सिंधिया जी,
कई बार आपके विरोध में इस तरह की बातें हो चुकी हैं, पर आप तीर्थंकर को यहां अपमान करते हैं और इधर आके प्रक्षालन करते हैं। बाद का एक संत का कहते हैं बहुत बढ़िया काम किया कुंडलपुर में, और ग्वालियर में आपने हमारे जैन समाज की नहीं, अपने धार्मिक समाज की कहते हैं, पर अहिंसा की बात करते हैं, जी और जीनो दो की बात करते हैं, और वहां पर गोपाचल पर्वत में आप वहीं पर एक तांडव करते हैं। सिंधिया जी, आपके स्कूल का गंदा पानी बरसों से आ रहा है, आज नई बात नहीं है, हमेशा आ रहा है। ना एएसआई के कान खुलते हैं, ना आपकी आंख खुलती है, और यह हमारे तिरस्कार हो रहा है तीर्थंकर प्रतिमाओं का। समाज कमजोर समझा हुआ है, यह अहिंसक समाज है, कायर नहीं है। एक बार आंदोलन पे आता है तो फिर जीत कर ही छोड़ता है। हम अब चाहते हैं प्रेम, भाईचारे, हम सौहार्द से हम अपनी बात मनवा लें आपसे। अरे निकासी की गंदे पानी को हटाने की कह रहे हैं आपसे अभी स्कूल हटाने को नहीं कहा, जो अवैध रूप से बढ़ता जा रहा है पुरातत्व की जमीन पर। कहते हैं जहां पर हम अपनी प्रतिमाओं का शरण रोक नहीं पा रहे हैं, वहां पर आपका संवर्धन हो रहा है। सिंधिया जी, विनम्र अनुरोध, आपको यहां पर आके आशीर्वाद मिलता है, लेकिन वहां पर समाज को तिरस्कार तो मत करिए। सिंधिया जी के साथ मध्य प्रदेश प्रदेशाध्यक्ष बीजेपी के बीडी शर्मा जी भी आए, उनको भी आचार्य श्री से आशीर्वाद मिला। देखिए वह प्रक्षालन कर रहे हैं और आचार्य श्री उनको आशीर्वाद कुछ समझाते जा रहे हैं। संभव सागर जी उन्हें कुछ बताते हैं आचार्य श्री को, और आचार्य श्री शर्मा जी को बता रहे हैं। उन्होंने क्या बताया, इसका खुलासा शर्मा जी ने स्वयं कर दिया, सुनिए। और उन्होंने मुझे खजुराहो के बारे में भी कहा कि खजुराहो के जो मंदिर हैं, उन मंदिरों को अच्छे से ठीक तरीके से वहाँ जो बाधाएं वो दूर हों, उनको हम पूरा करेंगे। आचार्य श्री का आशीर्वाद है, उन्होंने जो आज्ञा दी है उसका हम पालन करें। ग्वालियर में देखा आपने, हम कुछ नहीं कर सकते, अवैध निर्माण कोई और कर सकता है, राजनीतिज्ञ तो खास तौर से, और केंद्रीय मंत्री तो बहुत खुले से। अब यहाँ खजुराहो की हालत क्या है, यहाँ पर हमारे यहाँ पारसनाथ भगवान और आदिनाथ भगवान यूनेस्को में हमारे यहाँ वर्ल्ड हेरिटेज में है, यानी उसकी पूरी देखभाल की जिम्मेदारी एएसआई भारतीय पुरातत्व विभाग की है, और अन्य मंदिर उसमें नहीं आते हैं। वहाँ पे हम कुछ मंदिरों में निर्माण करते हैं, रंग पुताई करते हैं, इन दो में पुताई नहीं की ध्यान रखिएगा, लेकिन वहाँ पर एएसआई विभाग पत्र लिखता है शिकायतों के कि यह गलत काम हो रहा है निर्माण। प्रधानमंत्री मोदी जी को पत्र लिखता है, हर को शिकायत करता है कि यहाँ पर जैन समाज अवैध निर्माण कर रहा है। क्या गजब की बात है, हम मंदिरों में अवैध निर्माण करते हैं और वो पुरातत्व की जमीन पर अपने अवैध स्कूल बढ़ाते रहते हैं। क्या गजब का खेल है। ये कहते हैं मुखोटे पहनकर अपने अपने नकाब बदलते हैं। खजुराहो के ये मंदिर जिन पर ये भूरे रंग के हैं, इनको सफ़ेद रंग पेंट नहीं किया। जहाँ पर लाइफ बढ़ानी होती है उन पर सफ़ेद पेंट करके लाइफ बना रहे हैं। अन्य मंदिरों में वहाँ पर उनकी हम मरम्मत करते हैं, निर्माण करते हैं। कहते हैं एएसआई के क्षेत्र में 300 मीटर के दायरे में हम निर्माण अवैध कर रहे हैं। 350 मीटर की दूरी बनती है जनाब इन पारसनाथ आदिनाथ मंदिर से, जहाँ वह निर्माण होता है, और आप जानबूझकर जैन समाज, जैन मंदिर, जैन धर्म को पीसना चाहते हैं। हम प्रधानमंत्री को शिकायत करते हैं पुरातत्व विभाग। क्या खेल हो रहा है जैन समाज के साथ। जागिए जैन समाज, जब तक एक नहीं होंगे शंखनाद नहीं हो सकता, और जब हम पटे रहेंगे कोई भी हमारी एक उंगली को आगे तोड़ देता है, और जब मुट्ठी होती है ना तो सामने वाला भी हिम्मत नहीं करता कि सामने आके अपना थोपड़ा दिखा सकूं। सादर जय जिनेंद्र।